आप और हम सब इसके साक्षी बनने वाले हैं। 9 महीने अंतरिक्ष में बिताकर सुनीता विलियम्स बस कुछ ही घंटों बाद जब हमारे वातावरण में प्रवेश करेंगी, धरती पर कदम रखेंगी, कैसा होगा वो पल, कितना मुश्किल है ये मिशन, किस तरह से वो वापस आएंगी। वो एक ऐसी अंतरिक्ष की दुनिया जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है जो इस दुनिया को बहुत अच्छी तरह से जानता है, जो इस दुनिया से आपका हमारा परिचय करवाता है। और ये 5 बेहद विशिष्ट मेहमान अतिथि इस समय हमारे साथ हैं जो बहुत बड़े नाम हैं। डॉक्टर सचिन भांबा जी, एस्ट्रोनॉमर, फाउंडर स्पेस इंडिया, बहुत धन्यवाद। शालिनी भांबा जी, एस्ट्रोनॉमर, को फाउंडर स्पेस इंडिया। और एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा अमिताभ पांडे जी, वर्षों से आप इन्हें देख रहे हैं हमारे साथ। मेंटोर, स्टार स्केप एंड स्पेस साइंटिस्ट आप हैं। हमारे साथ प्रोफेसर आर.सी. कपूर जी हैं, साइंटिस्ट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु से। डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा, स्पेस साइंटिस्ट, नासा से। आप पांचों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज तक पर स्वागत। अमिताभ सर, सबसे पहले रुख आपका, कैसे, हमें तो समझ भी नहीं आता वो दुनिया है क्या। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि आसमान है, तारे हैं, लेकिन ये अंतरिक्ष होता क्या है। सुनीता वहाँ कहाँ थी, किस जगह थी, किस रॉकेट में थी, एक आम इंसान की तरह आप मुझे और हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमने धरती के अलावा अपना एक घर बना लिया है, ऑलरेडी बना लिया है जी, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पिछले दशक से ज़्यादा हो गया है। ये लगातार हमारी धरती के बिल्कुल ही पास है, बहुत दूर भी नहीं है, हमारे आंचल से अभी भी बंधा हुआ है, धरती के आंचल से। उसमें लगातार अंतरिक्ष यात्री जाते रहते हैं, रिसर्च करते हैं कि हम भविष्य में जब कभी तारों में अपनी बस्तियां बसाएंगे, दूसरे ग्रहों पे बस्तियां बसाएंगे, तो क्या क्या तैयारी की ज़रूरत है। हम इंसानों के शरीर पे क्या असर पड़ता है जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं। धरती के गुरुत्वाकर्षण जहाँ बंधे हुए हैं वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी होती है, तो क्या शरीर पे असर पड़ता है, किस तरह वहाँ पे इंडस्ट्री काम करेगी, किस तरह से केमिकल प्रोसेस कैसे काम करती है, पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, उनमें क्या बदलाव आते हैं। तो ये लगातार स्टडी चल रही है। और सुनीता विलियम्स भी पहली बार नहीं गई हैं, पहले भी जा चुकी हैं, और इस बार उनका एक एक्सटेंडेड मिशन हो गया जो एक तरह से अच्छा भी है। हमको लग रहा था कि वहाँ अटक गई हैं, फंस गई हैं। दरअसल अंतरिक्ष में हमको जब तक के इंसानों को कम से कम 4-5 साल तक रहने का पूरा स्टडी नहीं हो जाएगा, तब तक हम न मंगल पे बस्ती बसा पाएंगे, न चांद पे बस्ती बसा पाएंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही थी और वापस आ रही हैं, और बिल्कुल मुझे पक्का भरोसा है कि सकुशल अच्छे से वापस आएंगे। हम भी आशा करते हैं। आप अमिताभ जी, आपकी इस बात से। शालिनी जी से आप और समझाइए। मैं 2-4 प्रश्न मेरे मन में आए, लेकिन क्योंकि आप दोनों यहाँ पर हैं इसलिए पहले आप हमें बताइए कि इसे हम और अच्छी तरह से किस तरह से समझें। वो इंटरनेशनल अंतरिक्ष पर जो एक स्पेस स्टेशन है जो अमिताभ सर ने अभी बताया हमें, वो कैसा है? जैसे यहाँ कोई, ये जैसे हमारा स्टूडियोज़ है, ये हमारा हेडक्वार्टर्स है आज तक का, इस तरह का कोई स्टेशन है, क्या है वो? थोड़ा सा हमें समझाइए। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको ISS बोलते हैं, हम उसका निकनेम कह लीजिए या छोटा नाम कह लीजिए, वो एक तरह से हमारा घर है। और अगर आप देखें तो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, बिल्कुल एक लैब की तरह है। वो हमारा घर तो है, पर एक तरह से समझिए हम एक बहुत बड़ी लैब का हिस्सा है। उस लैब में एक हम भी हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने का मतलब ये है कि क्या एज ह्यूमंस हम स्पेस में सरवाइव कर सकते हैं। तो हम भी उस लैब का एक हिस्सा हैं और हमारे पे एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। हमारे को रहने के लिए जो जो चाहिए, जैसे खाना और ये सब भी वहाँ उगाए जा रहे हैं। तो काफ़ी रिसर्च चल रही है। और हाँ, ना आपके घर जैसा दिखता है ना मेरे घर जैसा दिखता है, बट अगर हम एक हाईटेक लैब के अंदर जाएं तो कुछ फील कर सकते हैं। ऐसा दिखता है हमारा इंटरनेशनल स्पेस बहुत अच्छा। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था जिस तरह से शालिनी जी आपने ये समझाया। डॉक्टर सचिन, क्या ये जो हम विजुअल्स या जो तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं, हम देख रहे हैं, इतनी ही जगह होती है या इसके अलावा भी कुछ होता है? ये इस यान से बाहर भी निकल सकते हैं? सुनीता निकलती होंगी, कैसी ज़िंदगी उनकी वहाँ पर रहती है? देखिए, आप एज्यूम कीजिए कि मुझे स्पेस में एक कॉलोनी बसानी है जी, और उस कॉलोनी का जो पहला स्टेप है वो हमने ले लिया है। तो थोड़ा साइज को अगर विजुलाइज करने की कोशिश करें तो 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर
हमने बहुत बड़े बड़े ड्रम्स यानी बड़े बड़े पाइप्स जिनका डायमीटर जनरली 6 मीटर के आसपास होता है, उनको आपस में कनेक्ट करके एक टनल जैसी बना रखी है। और उसमें अलग अलग विंग्स हैं, एक जगह रहने का विंग है, एक जगह जैसा बताया लैब का विंग है। लेकिन जनरली आप कहीं पे भी जाएंगे, क्योंकि एक नई जगह है, हर जगह शोध चल रहा है, तो जनरली लैब जैसा माहौल रहता है। फिर खूब बड़े बड़े सोलर पैनल्स हैं। और मैं इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं तो ये हर 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, क्योंकि जैसा अमिताभ ने कहा कि 360 किलोमीटर के करीब लो अर्थ ऑर्बिट में ये कॉलोनी हमारी बसी हुई है जी। और अगर आप थोड़े से लकी हों तो करीब 3-4-5 दिनों में एक बार भारत के ऊपर से जरूर गुजरता है और बहुत ब्राइट सैटेलाइट के रूप में दिखेगा। आप इसको पहचानने में गलती नहीं करेंगे जी। अगर आप जरा सा फॉलो करें तो आपको नेकेड आई दिख जाएगा। इनफैक्ट अभी 4 दिन पहले चांद के आगे से निकला तो हमने चांद पे उसकी पड़ती हुई शेडो के साथ फोटोग्राफ लिया, मौका लगा तो मैं शेयर करूंगा आपसे। तो बड़ी जी। ही इंटरेस्टिंग सी जगह है। और नेचुरली हम पृथ्वी पे तो सारे काम करने लग गए हैं, हमें सब कुछ आता है। लेकिन अगर आप स्पेस में रहना चाहें तो अभी हमें कुछ भी नहीं आता, हम सब कुछ सीख रहे हैं। एक बड़ी नेसेंट सी स्टेज है जिस स्टेज में हमें ये भी नहीं पता है कि हमने अपने रोजमर्रा के जो काम करने हैं वो कैसे करने हैं। हालांकि अब उससे आगे आ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी बढ़ गई है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैंने कपड़े पहन रखे हैं तो मेरी हाथों की कोशिकाएं मुझे बता रही हैं कि ये शर्ट मेरे ऊपर लग रही है। मैं सीट पे बैठा हूं तो मेरी कोशिकाएं बता रही हैं कि मैं सीट पे बैठा हूं। इमेजिन कीजिए कि हर चीज फ्लोट कर रही है, आप जिस पे भी बैठेंगे आपके ब्रेन को कुछ नहीं पता। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आंख का ऑप्टिक जो हमारी इसके अंदर प्रेशर है वो प्रेशर बदल जाएगा। मेरी लंग्स, अगर मैं बाई चांस बाहर निकल जाऊंगा तो मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है मेरी लंग्स जिसमें काम कर सकें। सो एक कॉलोनी है जिसके अंदर तो हम पृथ्वी की तरह रह पाते हैं, लेकिन अगर इससे बाहर निकलना पड़े, जिसको स्पेस वॉक की बात कही जाती है, अगर बाहर निकल के काम करना पड़े तो मुझे एक प्रोटेक्टिव सा सूट पहन के निकलना पड़ता है जिसमें मेरे पास ऑक्सीजन होती है। और जहां सूरज पड़ रहा है वहां +200 डिग्री टेम्परेचर, और जहां आप सूरज से हटले वहां -200 डिग्री टेम्परेचर। तो इतनी लंबी चौड़ी वेरिएशन भी वो स्पेस सूट मुझे बचाता है। अभी हम सबको पृथ्वी की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी, और पृथ्वी एक स्पेस शटल की तरह हमें 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूरज के आसपास घुमा रही है, और कितना बढ़िया घर मिला हुआ है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। आप बाहर निकले स्पेस सूट पहन के, अब डर समझिए, स्पेस सूट पहन के मैं काम कर रहा हूं, अगर मैंने अपने सूट में कहीं पंचर कर लिया तो मेरी जान को खतरा। अगर मैंने रस्सी यानी इसको टीथर्ड बोलते हैं, मैंने हमेशा अपने आप को कनेक्ट करके रखना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, क्योंकि उसकी स्पीड भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की नहीं, इससे भी ज्यादा है, बहुत तेजी से घूम रहा है। और फिर अगर मैं जरा सा उससे छूट गया तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन मेरे स्पेस सूट के अंदर ऐसे जेट होते हैं कि अगर मैं रह जाऊं तो स्पीड मैच कर सकता हूं। जैसे आप ट्रेन में अगर बैठे हैं तो उसी स्पीड से चल रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है और इंटरेस्टिंग सा काम है। काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, इससे पहले हमें ये सब बातें पता नहीं थी। और थैंक यू वेरी मच, आप सब विद्वान यहाँ पर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर कपूर सर, ये मिशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना मुश्किल है, और क्या क्या इसमें परेशानियां आ सकती हैं? सर सीधा जिंदगी है वहां। नहीं, हाँ, हम आप सुन पा रहे हैं आपको, प्लीज। विभिन्न प्रकार के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और जहां तक मुझे पढ़ने में मिला करीब 200 एक्सपेरिमेंट्स वहां इस समय चल रहे हैं। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स तो वहां से निकल के आ गए हैं, पर इस समय अभी भी ये लोअर ऑर्बिट में आते जा रहे हैं। और 2:41 पर जो है वो डी ऑर्बिटिंग होगी, तो उसके बाद में फिर जो है एक घर की तरफ की जो आना है वो बहुत तेजी से होने वाला है। लेकिन अंतरिक्ष में रहते हुए जिस प्रकार की जिंदगी का अभी जिक्र किया गया है, वो कहने में जो है सरल लगने लग जाता है, लेकिन जब वहाँ हम रहते हैं तो वो तब हम उसको महसूस कर पाते हैं। आप ये समझिए कि हर एस्ट्रोनॉट काफी लंबे समय तक जो है ट्रेनिंग से गुजरता है। बाहरीनता की स्थिति हो या आइसोलेशन हो या कैसे भी, क्योंकि ना साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस हैं, स्लीप को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा जो है चूंकि लगभग 0 है ग्रेविटी, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो अंतरिक्ष में जो हाई एनर्जी रेडिएशन है उसका सामना करना है, उसकी वजह से डीएनए के ऊपर जो है असर पड़ सकता है। वो सब बातें हैं, उन सब का जो है अंतरिक्ष यात्री जो है बड़ी बहादुरी से सामना करते हैं। और जब
पिछले जो अभी लाइव स्ट्रीमिंग थी कल को मैंने जो देखा है, सुनीता विलियम्स जी को सबसे ज्यादा चीयरफुल और एक्टिव पाया मैंने, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात है। और मैं समझता हूँ कि यंग जनरेशन जो है उनको देख करके जो है अपने गौरवान्वित महसूस करेंगे और ये भी विचार करेंगे कि कभी हम भी ऐसा कुछ करके दिखा पाए। बाकी जो विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हैं तो भी चल रहे हैं। नए अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रीफ किया गया था ताकि आगे उन एक्सपेरिमेंट्स को वो चलाते रह सके। और आप लोगों ने ये भी जाना होगा कि अंतरिक्ष में फूल भी उगाया जा चुका है, इन लोगों ने वहां पर पिज्जा भी बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को किस हद तक जो है उसमें एक रौनक लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आपने थोड़ा सा यहाँ कहा है कि हमें इंतज़ार करना होगा और ये उतना आसान नहीं है जितना बातों में लगता है, हम समझ सकते हैं सर। लेकिन हाँ, ये वाकई एक प्रेरणा है। डॉक्टर मिश्रा, योगेश्वर नाथ मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा, ये एक हीलियम फैक्टर, हम लोग स्टूडियोज़ में बैठे हैं, आप लोग अपने ऑफिसेज या घर में इस समय हैं, यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग है, वहाँ का अंतरिक्ष का बिल्कुल अलग है। ये हीलियम फैक्टर डॉक्टर मिश्रा है क्या? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और यही कहना चाहूंगा कि जो राय मैं अपनी दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरी व्यक्तिगत है और अपने एजेंसी या अपने संस्थान को मैं नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपने हीलियम के बारे में बात किया और सभी ने अभी बताया कि स्पेस का क्या इम्पैक्ट है, स्पेस में हम क्यों जाना चाहते हैं, आइसिस क्या है। एंड तो मैं बस आपको एक थोड़ा सा डेमो देना चाहता हूँ, हीलियम के बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए क्या है कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो एक तरह से एक प्रयोगशाला है जो कि हमने स्पेस में बनाया है। और ये अर्थ के लोअर ऑर्बिट में है, जिसको लियो बोलते हैं। 400 किलोमीटर के करीब ये है ऊपर जो अर्थ के ये घूम रहा है, और इसकी रफ्तार जो है वो 28,000 किलोमीटर है। और हर एक दिन में ये 16 बार धरती का चक्कर लगाता है। तो जब हम किसी चीज के चारों तरफ घूमते हैं, इसका मतलब कि हम धरती को बहुत डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि हम जो अपने मिशंस लॉन्च करने वाले हैं फ्यूचर में, उसको मद्देनजर कि हम ह्यूमंस को मार्स पे भेजना चाहते हैं, चंद्रमा पे उतारना चाहते हैं। वहां पे हम जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटी नहीं होगी या ग्रेविटी का डिफरेंस होगा, तो हमारा शरीर किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। और दूसरी चीज ये है कि हम वहां पे जाके किस तरह से पौधे उगा सकते हैं। ये स्पेस स्टेशन पे जाके हम ये सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम वहां पे जाके स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बॉडी किस तरह से कॉप अप करेगा ऐसे माइक्रो ग्रेविटी वाले एनवायरनमेंट में। तीसरी चीज ये है कि जो वहां पे 3D प्रिंटिंग भी हम करना सीख रहे हैं कि किस तरह से वहां पे 3D प्रिंटिंग कर सकें, ताकि हम और भी जो मिशंस लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो जो ये हीलियम फैक्टर है, जैसे आपने कहा कि हीलियम क्या है या इसकी वजह से ये प्रॉब्लम इसमें आई थी, और उसका रीजन क्या था कि जो स्टार लाइनर है उसमें हीलियम जो है हमने यूज किया है प्रपोल्जन सिस्टम को बेसिकली एक हाई प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए। अगर हीलियम लीक हो जाएगा वहां से तो होगा क्या कि जो हमारा प्रपोल्जन सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा। और ये प्रॉब्लम आई जो जब स्टार लाइनर बोइंग का गया वहां पे, जब हम डॉकिंग करने वाले थे। तो बेसिकली आपको दिखाऊं कि ये आप समझ सकते हैं कि जो लेगो के जो टुकड़े हैं, आई डोंट नो आप देख सकते हैं कि नहीं, कोई समझिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी तरह से बना है, अलग अलग टुकड़े में। और इसकी हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि रसिया और अमेरिका जो है वो धरती पे लड़ाई कर रहे हैं लेकिन स्पेस में कोऑपरेट कर रहे हैं। एक तरफ से एक जो मॉड्यूल है वो पूरा रसिया का है, दूसरा मॉड्यूल जो है वो अमेरिका का है, जिसके साथ कैनेडियन स्पेस एजेंसी, फिर जापानीज स्पेस एजेंसी, उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सारे कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो जब हीलियम लीक हुआ तो उसके बाद हुआ क्या कि जो प्रोपल्जन सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा। और जब वो काम करना बंद कर देगा तो ऑलरेडी हमको इतना सारा रिस्क है, जैसे और जो भी यहाँ पे बता रहे हैं सारे एक्सपर्ट्स कि देखिए वहां पे ये इम्पैक्ट पड़ सकता है, रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट होगा। तो हम इस रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं। और जो हम जिस मॉड्यूल को या जिस प्रोपल्जन सिस्टम को लेके जा रहे हैं, अगर वही खराब हो जाएगा तो आगे चल के मान लीजिए कि हम ठीक है उसको वहां पे तो डॉकिंग जो मैनेज कर लिए, लेकिन जब हम एंटर करेंगे बाद में तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। और हमने ये जब कोलंबिया से सीखा है कि हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें हम जब स्पेस में जाते हैं तो हमको इसको बहुत ज्यादा जितने भी फैक्टर्स हैं रिस्क के उनको मिनिमाइज करना होता है।
ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मिश्रा जी। अमिताभ सर, ये सुनीता विलियम्स फंस गई वहाँ पर, खबर ये आई, हमने भी यही बताया, और वो इतने समय के लिए नहीं गई थी जितना समय उन्हें हो गया, 9 महीने हो गए। कैसे फंस गई, क्या हो गया था, क्या खराबी आ गई थी, और वापस उन तक पहुँचने में हमें इतना समय क्यों लगा? देखिए, जब सुनीता विलियम गई थी तो जो बोइंग का जो उनका जो स्पेस मिशन था, मेरे ख्याल से स्टारलाइनर, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कि उसका जो हीलियम फैक्टर की बात कर रहे हैं उसमें लीक का खतरा था, पहले भी प्रॉब्लम आई थी। तो उन्होंने तय किया कि उससे रिस्क नहीं लेंगे, जबकि उसके बावजूद भी वो बाद में सफलता से उतरा। फिर तय किया गया कि अगले जो मिशन जाएंगे, जैसे कि इनका ड्रैगन क्रू मिशन जो गया नौवा वाला ये है, तो उसके बाद फिर उनको वापस लाया जाएगा, क्योंकि उसमें के पूरा क्यू बना होता है, उस क्यू को वायलेट नहीं कर सकते किसी कारण से, तो वो इसलिए उनको लंबे समय तक वहाँ रहना पड़ा। लेकिन ऐसा मानना कि वो फंस गई हैं, ये बिल्कुल ही हमारे मन का डर है, क्योंकि हमारे, हम कहते हैं भारत की बेटी हैं, इंडियन की, हम के दिल में ज़्यादा एक चाह और दिल में ज़्यादा डर भी रहता है उसके कारण से। लेकिन अदरवाइज वहाँ पे पूरी सेफ थी, सारी सुविधाएं वहाँ पे मौजूद हैं, और एक नया उन्होंने अपना कीर्तिमान भी अपना बढ़ाया जो लंबे समय तक रहने का, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना उसको, क्योंकि इंसान के हर एक इंसान पे उसका अलग असर होता है, एक एज में अलग असर होता है, एक एज के बाद अलग असर होता है। तो ये सारी स्टडीज चल रही हैं, उसका एक पार्ट बन गया, वो अनचाहे बन गया, लेकिन वो एक तरह से अच्छा हुआ है मैं मानता हूँ। और फिर ये जो ड्रैगन का जो क्रूड मिशन है 9 वाला, इससे वापस आ रही है सेफली। कुछ लोग गए हैं, वो मिशन वहाँ रुक गया, अभी दूसरे पीछे वाला वापस आ रहा है,